हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रियांशु झा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, देखा जाए राज्यसभा लोकसभा दोनों स्थगित कर दी गई, लेकिन पेपर लीक को लेकर बिल को पेश कर दिया जितेंद्र सिंह ने। और क्या कुछ अहम जानकारी, क्योंकि सभी की नजरें आज टिकी हुई हैं सदन पर जो कार्रवाई वहां पर होने वाली है। बिल्कुल, देखिए दूसरे सप्ताह की पहली बैठक थी सत्र की, जिसमें यह कहा लगा जा रहा था कि आज जो है सरकार जो है पेपर लीक मामले को लेकर के जो बिल है वो संसद में रखेगी और कहीं ना कहीं विपक्ष से भी है इसके लिए जो है समर्थन मांगने की अपील करते हुए दिख रही थी। लेकिन इस बीच जो है ये भी अकाय लगा जा रहा था कि क्या पता विपक्ष जो है इस बात को समर्थन देगा या नहीं देगा, या फिर यूं कहे कि जिस प्रकार से पिछले सप्ताह देखने को मिला कि लगातार विपक्ष जो है कहीं ना कहीं विरोध करता हुआ आ रहा है और जो सत्र है वो सुचारू रूप से सही ढंग से नहीं चल पा रहा है। लेकिन वही तस्वीर जो है आज दूसरा सप्ताह था, दूसरे सप्ताह का पहला दिन था सोमवार का, जिसमें लगातार अगर हम देखें तो पहले लोकसभा की 2 बजे तक स्थगित कर दी जाती है विपक्ष के हंगामे के बाद। उसके बाद जब 2 बजे पुनः एक बार जो है सत्र चलने की शुरुआत होती है, तो उस बीच जो फिर से हंगामे जैसी तस्वीरें आती है, जिसके बाद जो है फिर से 5 बजे तक के लिए लोकसभा का स्थगित कर दिया जाता है सत्र और 3 बजे तक के लिए राज्यसभा का स्थगित कर दिया जाता है। इस बीच जो है कहीं ना कहीं लगातार जो विपक्ष है सरकार को घेरने में और हंगामे की वजह से जो ये विधायक लाए जाने वाले हैं, कहीं ना कहीं रुकावट पैदा हो रही है। ऐसे में अब चुनौतीपूर्ण ये है सरकार के लिए कि इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन तमाम चीजों को साथ में लेकर जाते हुए जो कैसे ये जो पेपर लीक से जुड़ा हुआ बिल है और तमाम चीजें हैं, या देखिए सरकार को इस सत्र में जो है तमाम 8 विधेयक लाने हैं, 8 बिल यानी कि पास कराने हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बेहद ही चुनौतीपूर्ण कार्य होने वाला है कि विपक्ष को साथ लेकर के उनको मनाकर, या फिर यूं कहे तो विपक्ष के विरोध करने के बाद भी जो है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उस बिलों को, क्योंकि ये बहुत ही चैलेंजेस वर्क है। देखिए ओम बिरला की ओर से भी ये कहा गया है कि जिस प्रकार से विपक्ष बार बार हंगामा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को जो है जो सत्र की अनुशासन है उसको बरकरार रखते हुए जो है कार्रवाई को आगे चलने देना चाहिए, क्योंकि पिछले सप्ताह पूरे सप्ताह जो है ऐसा ही गया। तो अब जो सत्र है वो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चलने की अपील की। वहीं ओम बिरला ने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर विपक्ष इसी प्रकार से हंगामा करते हुए दिखता है तो जो सदन की कार्रवाई में जो भी बाधा उत्पन्न करेगा उन पर जो है कार्रवाई की जाएगी। सुनील। प्रियांशु, बिल्कुल देखा जा रहा है कि अब लोकसभा को 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और ओम बिरला ने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष और सरकार की तरफ से बैठकर बैठक हो जाए, फिर 5 बजे से फिर से इस बिल पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि हंगामा करने से संसद का नुकसान होता है, लोकसभा का काफी नुकसान होता है। लोकसभा भी 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, क्योंकि देखा जाए वहां भी हंगामा देखने को मिला है। और अब क्या जानकारी, इस बिल के आने के बाद क्या क्या बदलाव देखे जाएंगे, कितना ये महत्वपूर्ण होगा बिल आगे चलकर जो एग्जाम होंगे उसको लेकर? देखिए ये बिल जो है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हाल ही के दिनों में देखा गया कि नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद से जो छात्र हैं कहीं ना कहीं सड़कों पर दिखे और लगातार राजधानी दिल्ली में जो प्रदर्शन देखने को मिला और देश भर से ऐसी तस्वीरें आई जहां पर छात्र जो है सड़कों पे उतर गए थे पेपर लीक को लेकर के, और फिर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग की। उसके बाद 36वें दिन जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बिल कहीं ना कहीं बहुत कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें जो प्रावधान है जुर्माने की, और यूं तो कहे कि जो अधिकतम जुर्माना है उसका, और साथ ही साथ जो सजा है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये बिल इस नजरिए से। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये बिल हमने सिर्फ देखा है, अभी तक हमने इस बिल को समझा नहीं है क्या चीजें है क्या नहीं है। अगर हम देखेंगे ये बिल कितना सही है उसके बाद हम इस बिल को पारित करेंगे। लेकिन आपको बता दें जो सरकार है साफ तौर पे कह रही है ये बिल जो है कहीं ना कहीं छात्र हितों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि छात्र हितों के लिए जो है जो पेपर लीक होते हुए तमाम जगहों से ये मुद्दे आए हैं। और इस बार ये बिल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस प्रकार से पूरे देश भर में नीट का मामला उजागर हुआ और पेपर लीक से जुड़े हुए मामले सामने आए और फिर धर्मेंद्र प्रधान यानी कि भारत का शिक्षा मंत्री इस्तीफा देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये बिल बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। तो ये देखने वाली बात है कैसे विपक्ष के साथ तालमेल बिठाकर जो ये बिल जो है पारित किया जाता है सत्र में। बिल्कुल देखा जा रहा है, लेकिन विपक्ष की और भी मांगें देखने को मिली है प्रियांशु। देखा जाए राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को पेपर लिखा, चिट्ठी लिखी थी, उसमें साफ तौर का इस बात का जिक्र हुआ कि जिस प्रकार से बिहार में देखने को मिला कि प्रोटेस्ट के द्वारा AK-47 का इस्तेमाल हुआ और जंतर मंतर पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, इसकी परमिशन किसने दी, इसको लेकर भी राहुल गांधी ने आपत्ति जाहिर की थी।
बिल्कुल सुनील, देखिए अगर हम बिहार प्रदर्शन की बात करें तो नीट को लेकर के जो प्रदर्शन हुआ बिहार में, उस पर जो है राहुल गांधी जो है गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखते हैं, जिसमें साफ तौर पे बताते हैं कि किस प्रकार से जो है पैलेट गन का जो इस्तेमाल किया गया, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे लाठीचार्ज हुई, तो साफ तौर पे उसके राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया कि जो छात्र हैं उनके प्रति जो है कहीं ना कहीं जो एफआईआर भी लॉन्च हुई है, उसके साथ ही जिस पुलिस अधिकारी ने AK-47 का प्रयोग किया उनको चिन्हित करके उस पर कार्रवाई की जाए। और भी हम्म। आपको जानकारी दे दे, जिस पुलिस अधिकारी ने AK-47 का प्रयोग किया था उसे जो है तत्काल प्रभाव से अब हटा भी दिया गया है। हम्म। बहरहाल इसके नजरिए अगर हम देखें तो तेज प्रताप यादव को हालांकि 14 दिन के रिमांड पे भेज दिया गया। हालांकि तेजस्वी यादव ने जो है साफ तौर पे इस बात का जिक्र कर दिया है कि 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं कि उन्हें जो है रिहा कर दिया जाए, नहीं तो एक बार फिर से वो सड़कों पर उतरेंगे। देखिए पूरा मामला कहीं ना कहीं छात्रों से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि तेज प्रताप भी छात्रों के आंदोलन में ही शामिल होने गए थे। हम्म। तो अब इसको लेकर के सियासी घमासान काफी तेज है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग छात्रों पे मुकदमे हैं, और सरकार के साथ जो तालमेल बैठा है उसमें साफ तौर पे यही बात का जिक्र किया गया है कि जिन जिन छात्रों पर जो है एफआईआर लॉन्च किया गया है उन पर जो है एफआईआर जो है वापसी ली जाए। तो ऐसे में भी एक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो डिमांडें की गई है राहुल गांधी द्वारा, जो पत्र लिखा गया है गृह मंत्री अमित शाह को, क्या कुछ उस पर सरकार निर्णय लेती है और क्या कैसे इन चीजों को देखती है। प्रियांशु, देखा गया कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जब मीटिंग की गई थी जितेंद्र सिंह के साथ, जेपी नड्डा के साथ, तब सीजेपी ने अपनी तमाम बातों का जिक्र सामने रखा था और देखा गया था कि जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ने उनको मान भी लिया था। 5 महत्वपूर्ण बातों पर इसमें सहमति बनी थी। जब सीजेपी की मांगों को, सारी बात को मान लिया गया है, उसके बाद भी सदन में उन बातों को रखना जो पहले से ही सरकार की तरफ से मान ली गई है, तो क्या ये समय की बर्बादी नहीं? बिल्कुल, देखिए सरकार की ओर से जो ये तमाम बातें मान ली गई, कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से जो भी बातें रखी गई थी, चाहे फिर वो धर्मेंद्र प्रधान की जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु थी जहां पे आगे चाबी अटक जाती थी, वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। उस इस्तीफे को भी मान लिया गया, वो इस्तीफा दे देते हैं धर्मेंद्र प्रधान। उसके बाद मुआवजे की बात होती है, संसद में इस चीज को लेकर बात होती है, इनफैक्ट इस पर बिल बनाने को लेकर के बात होती है। तो इन तमाम चीजों को जो है सरकार मान लेती है। उसके बाद भी अगर इस प्रकार की चीजें हो रही है तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है सिर्फ और सिर्फ यूं कहे तो घेरने की तैयारी कर रहा है, सरकार को रणनीति बनाने की कोशिश कर रहा है कि किसी प्रकार से सत्र है वो सत्र ना चले सुचारू रूप से। लेकिन विपक्ष जो है ये भी कहता हुआ नजर आता है कि ये जो बिल ला रही है सरकार, इसको हम पहले ठीक से देखेंगे, अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही हम इसकी मंजूरी देंगे लागू करने को लेकर के। सुनील, बिल्कुल, तो देखा जा रहा है कि लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। पूरा सदन मानसून सत्र का ये दूसरा सप्ताह है और देखा गया कि पहले भी सप्ताह, जो पिछला सप्ताह निकला, हंगामे की भेंट चढ़ा जिसमें पैसे की बर्बादी होती है। अब सदन को स्थगित कर दिया गया है, राज्यसभा को 3 बजे तक के लिए और लोकसभा को 5 बजे तक के लिए। देखा गया कि आज पेपर लीक को लेकर जो विधेयक है उसको पेश किया है जितेंद्र सिंह ने। बिल्कुल सुनील, देखिए आज जितेंद्र सिंह ने जो है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, उन्होंने जो है पेपर लीक विधेयक को लेकर जो एक विधेयक पेश किया है, तो ये पहले से ही सुनियोजित था कि जो दूसरा सप्ताह का जो पहला सेशन होगा, यानी कि पहला दिन होगा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि छात्रों की मांग है कि पेपर लीक को लेकर एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसको लेकर के कभी भी इस प्रकार की जो घटना अभी भूतकाल में हुई है वो भविष्य में ऐसी घटनाएं सामने ना आए, और जिस छात्र का भविष्य खराब होता है वो भविष्य में कभी ना हो पाए। क्योंकि देखें तो 20 छात्रों ने जो है इस पेपर लीक के दौरान जो है आत्महत्या कर दी। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को रोकने के लिए ये मांग रखी थी कि एक ऐसा स्पेशल कानून बनाया जाए, अमेंडमेंट बनाया जाए, जिससे जो भारी नुकसान हो रहा है वो कहीं ना कहीं बचाया जा सके और छात्रों का जो भविष्य हो वो सिक्योर हो। तो ऐसे में आपको बता दें कि आज जो है जितेंद्र सिंह द्वारा जो है आपका संसद में जो है सत्र के दौरान ये बिल रखा गया, ये अमेंडमेंट रखा गया। अब लेकिन उस बीच जो है तस्वीर सामने आती है कि जो विपक्ष है कहीं ना कहीं हंगामा करते हुए दिखता है। उसके बाद जो है सत्र स्थगित हो जाता है 2 बजे के लिए लोकसभा राज्यसभा का। उसके बाद फिर जब 2 बजे फिर से पुनः सत्र चालू होता है कि मिनटों में ही फिर से खबर आती है कि हंगामा फिर से शुरू हो जाता है। और आपको बता दें साथ ही साथ कि मकर द्वार पर स्वयं प्रियंका गांधी जो सांसद है वो भी प्रदर्शन कर रही हैं इन चीजों को लेकर के। और इसके साथ ही फिर 2 बजे जो है संसद के अंदर जो है फिर सत्र के दौरान हंगामा शुरू हो जाता है, जिसको लेकर के अब जो है ओम बिरला ने भी सख्ती अपनाई है। उन्होंने भी साफ तौर पर हिदायत दे दी है कि विपक्षों को कि जो सत्र की कार्रवाई है सुनियोजित तरीके से चलने दे, अन्यथा जो भी अनुशासनहीन करेगा उसके प्रति जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अब देखना यह जो अब
स्थगित किया है 2 बजे के बाद का जो राज्यसभा का समय है 3 बजे और लोकसभा का समय है 5 बजे। तो ऐसे में बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है कि अब जो पुनः 5 बजे जो चलने वाला है सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताज़ा अपडेट देने के लिए आपका।